धन सायक भगत विपति भंजन सुखदायक। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 श्री राम सियारी सिद्ध गाँव में जान दुआरी। जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नामी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव के नामी। राम 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 सीता राम 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 राजा 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 राम 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 सीता राम राम राम। बोली आनंद गंध सच्चिदानंद भगवान की जय हो। कहा है आज जिस दिन हम कथा को प्रारंभ किया, जिस दिन हम कथा को प्रारंभ किया उस दिन भी बहुत अच्छा मुहूर्त था। जिस दिन हम कथा को प्रारंभ किया उस दिन भी बहुत अच्छा मुहूर्त था। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। कहा है हमारे साल का नया वर्ष था और उसमें नवमी तिथि थी और नवमी तिथि में हम करेक्ट 12 बजे राम जी की आरती करने को पहुंचे। ये भी सौभाग्य का समय था। और टिमझीरा ग्राम के समस्त नगरवासी वहां पर राम मंदिर पर राम जी की भव्य आरती का आनंद लिया और उन्होंने वहां से घोषणा भी की कि महाराज जी अगर सब लोग मिल जाएंगे पूरे नगर के तो हम अगले वर्ष इसी कार्यक्रम को भव्यता के साथ प्रस्तुति देंगे। तो वहां पर देखिए आप सब लोग अगर एकत्र होंगे तो उसको कंप्लीट होने में अभी 6 महीने लगेगा और उनके ध्येय की स्थिति के लिए भी पूर्ण साल भर है। इसलिए इस कथा के माध्यम से मैं यह बताना चाहता हूं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, न ठंडी न गर्मी न बरसात। हमारे हिंदू संस्कृति का नया वर्ष प्रारंभ हुआ। उस दिन श्री कपूर चंद्र जी के आंगन में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन प्रारंभ हुआ और अच्छी से अच्छी बेटे तो जब कोई व्यक्ति 4-6 महीने पहले बुक करता है तभी मिलती है, वरना हम लोग भी 12 महीने कथा चलाते हैं। काय जो अच्छा समय है वो ले गए, फिर जो बचते गए वो देते चले गए।
जैसे तुम्हारा काम होता है प्यारा कार्तिक और 3 आषाढ़। जो काश्तकार आषाढ़ के महीने में 3 दिन साध लिया अर्धड़ा के बाद उसकी फसल टकाटक, और जिसने वो 3 दिन चूक गए ना तो सोयाबीन में पत्ती तो आएगी पर फल मिलने वाला नहीं। और कार्तिक के महीने में काश्तकार को 13 दिन मेहनत करनी चाहिए, तो ये चैत में चकाचक उसका रहता है। तो यह जजमान का कितना सौभाग्य का दिन था कि प्रारंभ में राम जी आए और विदाई में हनुमान जी आ गए। गजब का विदाई में आज हनुमान जी का जन्मोत्सव है, इसलिए आप लोग एक बार बड़ी तेजी से जयकारा पवन पुत्र हनुमान की। और हनुमान जी काहे के लिए आए ये भी बता दूं। दुनिया में 3 देव ऐसे हैं जो कलयुग में रोज आते हैं। एक सूर्य देव, एक पवन देव और एक शंकर भगवान। है तो अग्नि वरुण यम सब, तो इनकी कंटीन्यूअस ड्यूटी लगी ही रहती है। जिस नगर में हनुमान जी की व्यवस्थित पूजा होगी उस नगर में कभी अकाल नहीं पड़ेगा। ये नगर बड़ा सूखा है, पर इसके बाद भी यहाँ के सारे व्यक्ति गीले गीले दिखाई देते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो पवन पुत्र हनुमान जी का आज जन्म उत्सव है, इसलिए मैं हनुमत कथा तो विस्तृत नहीं बताऊंगा, मेरे पास समय का अभाव है। क्योंकि प्यारे जजमान जी बता रहे थे कि हमने तकरीबन 1,500 से 2,000 कार्ड बांटे। तो आप समझो पब्लिक की भीड़ बढ़ेगी तो भीड़ आएगी आपके घर 12 के बाद। क्यों? क्योंकि यहाँ कई कथाकार आते हैं। अब बोले महाराज 2 बजे तक आरती है नहीं होती, चूहा लड़ते रहते पेट में। तो मैंने कहा हम ऐसे कथाकार नहीं है। हमारा जजमान कह दे कि महाराज शॉर्ट एंड स्वीट, तो हम तो हैंड ब्रेक लगाने के लिए खड़े ही रहते हैं। क्योंकि हमारा तो रोज ही का काम है ना बाबा। हमें तो ये दिखाना नहीं कि हम ज्यादा से ज्यादा पेरेंगे। लास्ट में 6 दिन बैठे रहेंगे और 7वें दिन दे बत्ती। तो अब जिसके चूहा लड़ेगा वो नीचे से कौन सा भजन सुनाएगा हमें? आप लोग जानते हो ना। इसलिए मैं बड़े प्रेम के सहित एक मंत्र के द्वारा हनुमान जी का निवेदन करता हूँ और इसके बाद मैं अपने प्रसंग में आ जाऊंगा। कहा है राम जी उस दिन आए तो रामो राजमणि सदा विजयते रामम रमेशम भजे रामेणाभिहिंसा निशाचर चमम रामाय तस्मै नमः। राम जी निशाचरों का अंत करने के लिए महाराज दशरथ के घर जन्म लिया और सारे संसार के निशाचरों का वध किया। तो हनुमान जी काय को पीछे रहेंगे? आज हनुमान जी भी आ गए। उन्होंने कहा मैं इसलिए तमझीरा आज आया हूं कि मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा और देखे जहां तहां अगणित। तमझीरा में कोई ऐसा घर नहीं है जहां पहलवान न बसता हो। समझ में आया कि नहीं? इसलिए हनुमान जी उसका निरीक्षण कर रहे हैं और बड़े प्रेम के सहित हनुमान जी का आज प्राकट्य दिवस है। इसलिए गांव नगर मोहल्ले में सब लोग हनुमान जी की बड़े विधि से पूजा करते हैं। इसमें शास्त्र ने कहा है शंकर सुमन केसरी नंदन, शंकर सुमन केसरी नंदन और तेज प्रताप महा जगवंदन। सारे जगत को झुकाने के लिए हनुमान जी हर नगर में निवास करते हैं। इसलिए जो प्राणी पवन पुत्र हनुमान के दर्शन पूजन करता है उसको कोई ग्रह नहीं सताता।
यहाँ पर सब लोग हनुमान जी का तहे दिल से प्रणाम करेंगे और मैं अपने संगीतक महोदय से कहूँगा कि ज्यादा लंबा चौड़ा गाना नहीं हो, पर हनुमान जी के विषय में 4 पंक्ति से पूरी पब्लिक को गदगद कर दे, यही मेरी इच्छा है। छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते लोगी ने राम का दीवाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, तो हनुमान जी जब इस संसार में प्रकट हुए तो सबसे पहले प्रसन्नता माँ को हुई, फिर पिता को हुई, और इसके बाद हनुमान जी जन्म लेने के बाद नाना प्रकार के कृत्यों का आनंद लेते हैं। इनकी एक ही विशेषता मैं आपको बता दूं तो उसी से सारी कथा का सारांश जीवन का निकल जाएगा। एक दिन मैया हनुमान जी को बड़े प्रेम के सहित माँ अपने बेटे को फल का आनंद दिला रही थी। और जब फल का आनंद दिला रही थी तो मैया मन में विचार करती है और भगवान कृष्ण को भी बड़ा आनंद आ रहा था। मैया बड़े प्रेम के सहित अपने लाला को फलहार खिला रही थी और उसी समय हनुमान जी सेब का आनंद ले रहे थे। सेब भी गोला
और लाल लाल, जब सेब गोला और लाल लाल था, सो मैया ने लाला को जब सेब खिलाया तो हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। अगला दिन आया, सुबह का समय था, और मैया से लाला ने कहा कि मुझे भूख लगी है। माता ने कहा जो लाल लाल खिलाया था ना तुमको गोला गोला, उसी को तुम खा लो। हनुमान जी महाराज कुछ देर तक ढूंढते रहे, नहीं मिला लाल वाला सेब। सो हनुमान जी देखे बाहर, क्या सूर्य भगवान लाल लाल उदय हो रहे थे। हनुमान जी तुरंत दौड़े और सूर्य को मुखमंडल में भर लिया। सारा संसार अंधकारमय हो गया। जब सारा संसार अंधकारमय हो गया तो वहां सब चिंतातुर हुए, सूर्य कहाँ गया। जब सूर्य की गति नम हो गई तो सारे देवताओं ने अंजना से निवेदन किया, और अंजना ने अपने बेटे केसरी से, अपने पति केसरी से निवेदन किया और हनुमान जी को ठहाका अर्थात हंसाई करवाई। सूर्य भगवान फिर निकल के चलने लगे। बोले बेटा क्यों किया? बोले तुम्हें तो कहा था लाल लाल निकले तो खा ले। सो मैंने सूर्य को भर लिया मुंह में। सूर्य जब बड़ी गति से चलने लगे सो हनुमान जी ने एक ही प्रार्थना की, अरे वाह, मुझे तो लगता है कि एक के अस्त होने पर सारा संसार में उत्प्लवन हो जाता है। इसलिए हनुमान जी ने उसी दिन से भगवान सूर्य को अपना गुरु बना लिया। इसलिए जब सूर्य बड़ी तेजी से चलता है तो हनुमान जी की भी क्षमता बराबर चलने की होती है, क्योंकि जिसका जिस तरह का गुरु हो उसी तरह का उसका चेला भी होना चाहिए। अगर गुरु ढील ढाल है तो चेला अगर ढील ढाल है तो चल जाएगा। यहाँ पर बड़े प्रेम के सहित पवनपुत्र हनुमान बढ़िया फर्स्ट क्लास गंधमादन पर्वत में निवास करते हैं और जय जय श्री कृष्ण का नाम लेते हैं, राम का गुणानुवाद करते हैं। यहाँ रामचरित माध्यम से सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं कि सुदामा नगर अर्थात पोरबंदर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम सुदामा था। कहा है सुदामा जी बड़े उद्भट विद्वान थे, पर उन्होंने भी प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने अनुसार अपने जीवन को चलाऊंगा। भगवान कृष्ण, बलराम और सुदामा एक ही विद्यालय में एक ही रूम में रहकर पढ़ाई की थी। जब भगवान कृष्ण जाते हैं तो अपने लड़कपन के मित्र से कहते हैं, मित्र मेरी तो पढ़ाई पूरी हो गई और मैं जा रहा हूँ, और ये लड़कपन की जो मित्रता है यह आजीवन रहेगी, और जब यह आजीवन रहेगी तो जब भी सुदामा जी तुमको दिक्कत पड़े तो तुम मेरे पास आ जाना। भगवान कृष्ण के इतने अनन्य भक्त थे कि क्या कहना, सुबह से शाम तक नारायण का ही स्मरण करते थे। एक दिन उनकी एक धर्म पत्नी थी जिसका नाम सुशीला था। उनके एक पुत्र था। काय जब पुत्र भोजन मांगता है तो पिताजी के पास नहीं जाता, अपनी मैया के पास जाता है, और मैया के पास खाने खिलाने को जाने का कुछ नहीं था। भगवान की कृपा ऐसी थी कि सुदामा जी नित्य प्रति 5 जगह से भूख भिक्षाटन करके लाते थे और उसी से सुदामा जी का जीवन यापन चलता था। एक दिन हर पत्नी का धर्म होता है अपने पति की सेवा करना। एक दिन सुशीला अपने पति की सेवा कर रही थी और चारों तरफ हल्ला मचा था, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। भगवान कृष्ण का जयकारा लग रहा था और उस जयकारे को सुनकर बड़े प्रेम के सहित सुदामा जी अपनी पत्नी से कहा, देखिए तो गुरुजी एक, विद्यालय एक, रहने का निवास एक, और इसके बाद भी मेरे मित्र का जयकारा हो रहा पूरे संसार में, और मैं उसके साथ पढ़ाई किया तो मैं 2 ही बच्चों को नहीं पाल पा रहा, एक पत्नी और एक पर सुदामा जी मन में विचार करते हैं। क्या करते हैं सुदामा जी कि होई है वही, अरे होई है वही जो राम रचि राधा,
अको के ही तर्क बढ़ा वही सागा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। वहां पर सुदामा जी बड़े प्रेम के साथ बैठ गए और कहा जो होगा वो देखा जाएगा। पर पत्नी बड़े प्रेम से सुदामा जी की सेवा कर रही थी। जयकारा कृष्ण का पत्नी के भी कान में जा रहा था। उनकी धर्म पत्नी बड़े प्रेम से कहती है, देखो तो सुदामा जी, आपके एक पत्नी और एक पुत्र आपको पालने में इतनी दिक्कत हो रही है, और मैं देखती हूँ कि भगवान कृष्ण के 16,108 स्त्रियां, और प्रति स्त्री के 10-10 लड़का और एक लड़की, और इसके बावजूद भी कृष्ण की व्यवस्था चरमरा नहीं रही। सुदामा जी मन में विचार किए, गुप्त रहस्य को पत्नी से नहीं बताना। हम मन में धारणा किए थे, मैं नहीं बताऊंगा कि कृष्ण मेरा मित्र है। पर पत्नी जब प्रेम से सेवा करती है, धीरे से बात करती है, तो सुदामा जी आ गए और रंग में और अपनी पत्नी को कहते हैं, सुनती है? बोले क्या? बोले तुझे बताऊं? बोले हाँ। बोले जिस कृष्ण का तू माला जप रही है ना, कि वो कृष्ण इतना किया, ये किया, वो किया, ये मेरा लड़कपन का लंगोटिया यार है। जहाँ कहा ये मेरा लड़कपन का साथ का विद्यार्थी है, तो सुशीला जी धीरे से मुस्कुरा दी। कहा है, अगर पति ज्यादा डेको करे तो स्त्री कुछ न बोले, केवल एक ही बार देख के मुस्कुरा दे, पूरा पति पसीना से तरबतर। सुदामा जी की तरफ देखकर जब सुशीला मुस्कुराई, तो जानते हो सुशीला जी ने क्या कहा? अरे वाह, अगर यह तुम्हारा मित्र इतना अच्छा होता तो जब मेरा पाणी ग्रहण हुआ तब आप अपने मित्र को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? मैं तो नहीं देखा है कि तुम्हारे पास कभी आया हो। बोले मित्रता स्कूल की थी, और जो स्कूल की मित्रता थी वो स्कूल में सीमित हो जाती है, इसलिए वो द्वारिकाधीश और मैं कुटिया में निवास करने वाला गरीब ब्राह्मण, इसलिए मैं तो निमंत्रण उसी को दिया जो मेरे समान थे। मान लो आप अपने कार्यक्रम में आपके देश प्रदेश के बड़े बड़े संतों को, महात्माओं को, नेताओं को निमंत्रण दे दो, और वो तुम्हारे सभा में आ जाएं, तो तुम्हारी कथा में भिंडी बच जाए, क्योंकि तुम सब वहीं लग जाओगे। इसलिए हमें दोस्ती उसी से रखना चाहिए जिसके यहाँ हम जाएं तो कोई दिक्कत ना हो, वो आए तो कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर सुदामा जी ने बताया, ये कृष्ण मेरा लड़कपन का मित्र था। सुशीला जी ने कहा, एक काम करो ना, आप अपने मित्र से मिलाओ। वैसे भी माताएं पुरुषों से ज्यादा तो नहीं, पर 85% ज्यादा बुद्धिमान होती है, समझिएगा। कहा है, निद्रा देवी, तंद्रा देवी, शक्ति देवी, हर जगह देवी है। पुरुषों तो दिन भर में 2 एक ही बार नंबर आता। आप लोग जपते ना, सीताराम सीताराम, अरे सीताराम जपिए, और जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 जपिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम कहिए, जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। यहाँ पर सुशीला ने कहा, एक काम करो, अगर आपका मित्र है तो मैं मानती हूँ कि मित्र है, आप ही जाके अपने मित्र से मिलाओ। सुशीला जी मन में विचार किया, अगर ये अपने मित्र से मिलने जाएगा और लड़कपन में अगर थोड़ी से भी संपर्क रहा होगा, तो अपने मित्र की दीन दशा को देखकर करुणा निधान भगवान कृष्ण इसके ऊपर जरूर कृपा करेंगे, मुझे विश्वास है।
सुदामा जी कहा यार कहाँ से बता दिया कि ये कृष्ण मेरा मित्र है, और अगर अब मेरी पत्नी को पता चल गया तो ये बिना मुझे पठाए मानेगी नहीं झेले। अगर पत्नी को कोई बात पता चल जाए तो जब तक वो पूरी नहीं होती तब तक उसी बात के पीछे लगी रहती। सुदामा जी ने कहा देख भाई, अब सुदामा जी बोल तो दिए कि मेरा मित्र था, पर सुदामा जी की बात मन में अटक गई और उसने सोचा मैं कुछ ना कुछ बहाना बनाता हूँ। सुदामा जी ने कहा देखिए, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ या कहीं मेहमान जाओ तो जानते हो, जब कहीं मेहमान जाओ तो जब मान लो कोई टिमझीरा आना चाहता है और उसकी ससुराल टिमझीरा में है और वो चाहता है कि मुझे टिमझीरा जाना है, तो अगर उस घर में छोटे बच्चे हों तो जीजा, फूफा, मौसा को मुल्ताई से एक आध दर्जन केला, बिस्कुट का डब्बा, अगर फूफा मजेदार है चकाचक तो काजू कतरी का डिब्बा लेकर वहां उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि वहां छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आएंगे ना कि हमारा फूफा आया। और अगर फूफा न्यूट्रल झोला हिलाते आएगा तो जानते हो भतीजे क्या करेंगे, ये तो रोज ही आता है, पीछे चलता हूं तो पाइप जाना पड़ेगा। तो कहा है अगर आनंद लेना है तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। यहाँ पर सुदामा जी अपनी पत्नी से कहा मैं मित्र के घर जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ गिफ्ट ले जाना पड़ेगा। सुशीला ने कहा मेरी एक सहेली है पड़ोस में, मैं कई बार उससे उधारी लिया हूँ, मैं जाती हूँ कुछ उधारी लेकर आती हूँ। यहाँ से गई और अपनी सहेली से कहा मेरे पति भगवान कृष्ण के मित्र हैं, इसलिए वो मिलने जा रहे हैं, तो तुम कुछ उपहार में हमें चावल दे दो। वो बड़ी प्रसन्न हुई, तुम्हारे पति के मित्र हैं? बोले हाँ। अरे तो बहन अगर कृष्ण के पास जाते हैं तो कितना चावल दे दूं? बोले जो तेरी श्रद्धा हो। तो वो भी बड़ी कंजूस थी, 5 किलो नहीं दिया, 3 मुट्ठी, क्योंकि जब रोज ही तुम झोला लेके उधारी पहुंच जाओगे तो कहां तक देगा आदमी तुमको। 3 मुट्ठी दिया। वहां से सुशीला अपने आंचल में बांध के लाई, और यहाँ पर जब बांधने लिए कपड़े जो ढूंढा तो पूरे घर में ऐसा कोई कपड़ा नहीं था जिसमें 332 छेद से कम रहे हों। सुशीला जी ने उसको बांधा और बांधने के बाद मोड़कर दे दिया अपने पति को और कहा जाओ। पति चल दिया कन्हैया जी से मिलने, और जब कन्हैया जी से मिलने गए तो रास्ते में कभी हंसते तो कभी रोते। जब यहाँ हंसते रोते पहुंचे कहां पर, बड़े प्रेम के सहित समुद्र के किनारे पहुंचे, तो वहां पर इनका परकोटा 144 किलोमीटर का बना था। जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण से मिलने जाता था तो महीनों वेटिंग लगी रहती थी, और नाव के द्वारा उस पार कृष्ण से मिलने जाना होता था। सुदामा जी अपने पोरबंदर नगर सुदामापुरी से चले, और दोपहर में रास्ते में एक खेत मिल गया चना का। और जब चना का खेत मिला तो सुदामा की इच्छा, भोक्तुम मया इच्छामि, उसकी भूख की इच्छा थी, मैं भूखा हूँ। जो ही झुक करके खेत से चना के पेड़ में हाथ लगाया तो खेत मालिक चिल्लाया, अब भैया कौन हो? खड़े हो गए सुदामा, मेरे खेत का चना चुरा रहे हो? जहाँ कहा खेत का चना चुरा रहे हो। सुदामा जी का 440 वोल्ट का करंट जगा और कन्हैया जी के साथ लड़कपन की बात याद आ गया। अरे नहीं खाऊंगा बाबा, ये जो एक मुट्ठी अपना और एक कृष्ण का खाया था उसी से तो दरिद्रता आ गई। कहा है गुरु से कपट, मित्र से चोरी, अको हो आंधर को हो यहाँ पर सुदामा जी चने को नहीं उठाया और चल दिया। जब समुद्र के किनारे गया तो जितने नाविक लगे थे वहां वो सब पैसा लेकर उतारते थे। किसी बस में अगर अपन बैठेंगे तो कंडक्टर टिकट को मांगे।